हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद आदि। आज जिन लोगों की ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है कि आप में से कुछ लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश की रिश्तों में, पर आपको वो महत्व नहीं दिया गया। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, है ना? तो आज उनके लिए रीडिंग होने वाली है और वो लोग बहुत पछता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बुरा सलूक किया, आपके दिल को चोट पहुंचाई। अब वो पछता रहे हैं, आपको खोकर वो बहुत पछता रहे हैं। उनकी लाइफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी से भर चुकी है। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, बहुत कुछ ग्रो करा था उनकी लाइफ में, बट उन्होंने सारा सोचा क्रेडिट खुद को दिया और आपकी वजह से जो चीजें अच्छी हो रही थी, है ना, उसको नेग्लेक्ट किया गया, जिससे कि अब उनकी लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है। वो स्टक हो चुके हैं अपने लाइफ में। उन्होंने उस चीज को फील ही नहीं किया, आपकी इंपॉर्टेंस को फील ही नहीं किया। अब जब आप उनके लाइफ से चले गए हैं तो वो अब इस चीज को लेकर पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना? अब वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आए। उनकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गई है ना? जिन लोगों ने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिन लोगों ने आपके बीच में डिस्प्यूट करवाया, अब उन्हीं के साथ उनका डिस्प्यूट शुरू हो चुका है। जिस थर्ड पार्टी ने, जिन लोगों ने आपके रिश्तों में इस तरह से नेगेटिविटी भरने की कोशिश की, अब वही उनकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं। उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है ना? अब उनको महसूस हो रहा है, अब उनको महसूस हो रहा है कि इसने जो भी हमें दिया, है ना, दिल खोल के अच्छे मन से हमारे लिए किया, कभी हमें जताया नहीं इस चीज को और हमने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। कभी भी हमें जरूरत पड़ी हो, ये हमारे साथ हमेशा थे, पर कभी उस चीज को प्रिटेंड नहीं किया। कभी पैसों की रिक्वायरमेंट थी तो भी आपने उनकी हेल्प की, कभी वो बीमार थे तो भी आपने उनकी हेल्प की। बट इस चीज को अब वो महसूस कर रहे हैं कि आपको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया, है ना? अब वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आए। आपकी ऊर्जा यहाँ पे बहुत ही अच्छी आ रही है। आपने हमेशा उनकी भलाई के लिए ही बातें कही हैं कि उनकी भलाई हो, पर उस चीज को रॉन्ग वे में ले सकते हैं वो लोग, क्योंकि आपने वो चीज बहुत ही ब्लंटली कह दी हो उनके सामने, फ्रैंकली, या इस तरीके से कह दी हो कि उनको वो चीज पसंद नहीं आ रहा है, जबकि आपने उनकी हमेशा भलाई के लिए ही बात की है। ठीक है? कभी भी उनको ज़रूरत थी, उनका बहुत कंट्रोलिंग नेचर भी आपने सहा है। उनका इतना कंट्रोलिंग नेचर है कि उसको भी आपने बर्दाश्त करके उनको सहा है। और कहीं न कहीं ये पर्सन इतने इगोइस्टिक हो सकते हैं, ईगो इनका इतना है कि वो इस चीज़ को एहसास भी कर रहे हैं, इस चीज़ को मानते भी हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही थी, पॉजिटिविटी हो रही थी। उस चीज़ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब जब आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, तो ये चीज़ें वो ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ अब वैसी नहीं है लाइफ जैसे पहले थी। है ना? वो इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके लाइफ में, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ये आंतरिक जो इंटरनल, मतलब दिमाग से मानसिक लड़ाई भी हो सकती है ये, मानसिक रूप से, कि क्या किया जाए, कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्या करूं मैं, अब कैसे करूं,
कैसे कम्युनिकेट करूँ, किस तरह से मैं बात करूँ कि वो मेरी लाइफ़ में दोबारा वापस आ जाए, इस तरह से वो चाहते हैं। यस, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को समझें और उनकी लाइफ़ में आएँ वापस। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे महसूस हो रही हैं। तो वही कुछ हिडन एनिमीज़ भी हैं, जो वो फ़ील कर रहे हैं कि शायद इन लोग की वज़ह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। इन लोगों की वज़ह से हो सकता है कि आप उनके लाइफ़ में अभी नहीं हो। कुछ गलतफ़हमियों की वज़ह से जो जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, उनको उन्होंने पहचान लिया है शायद। ये भी हो सकता है कि उन्होंने, है ना, हिडन एनिमीज़ पहचान ली हो, अब वो आपको अपनी लाइफ़ में दोबारा चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे ऊर्जा मुझे महसूस हो रही हैं। आप आपकी लाइफ़ में अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आप जो भी आपका दिल दुखाया गया है, आपको परेशान आपके होते हैं ना, आत्मा को रुला देते हैं ना कुछ लोग, वैसा आपके साथ हुआ है। बट आप अब बैठ के देखिए कर्मा बैक कैसे होता है, ठीक है? उन्होंने जो आपके साथ किया है वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं कि कर्मा का जवाब। उन्होंने जो आपके साथ किया है उसको वो ज़रूर भोगेंगे। अब आप बैठ के देखिए कि आपको परेशान करने वालों का क्या अंजाम होता है। क्योंकि यहाँ पे आपने सारी चीज़ें, सारे रिश्ते दिल से निभाए हैं, सब कुछ करने की कोशिश की है, बट आपके दिल को चोट पहुँचाई गई है यहाँ पे। तो अब आप बैठ के देखिए, आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ़ में न्यू पार्टनर आने की भी चांसेज़ हैं। अगर आपके पार्टनर हैं ऑलरेडी तो उनके साथ रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, है ना? और अब आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब आपने अपनी नेगेटिव लाइफ़ को पीछे छोड़ दिया है। अब आप लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी पाएँगे, है ना? तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।